जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक वत्स है। जी, आप कहाँ पढ़ाई करते हैं? जी, मैं एक्सोडिया में पढ़ाई कर रहा हूँ केमिस्ट्री। जी, तो आपको केमिस्ट्री के सर जो हैं आपको केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे, आपको कैसा लग रहा है केमिस्ट्री में? आपका फीलिंग कैसा है कि मैं केमिस्ट्री में कैसा स्टूडेंट हूँ, कितना मेरा स्ट्रांग है केमिस्ट्री में, इसके बारे में बताएंगे? जी, मेरा केमिस्ट्री अभी सुपर चल रहा है। जब मैं पटना आया तो मुझे लगा कि ऐसा जैसा सभी बोलते हैं कि 10th के नीचे का जो लेवल होता है केमिस्ट्री का और 10th के बाद उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। दोनों के हर एक चीज़ या तो थ्योरी या न्यूमेरिकल 11th का बिल्कुल भास्ट हो जाता है। बट यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने देखा क्या कि सर तो पहले से यहाँ पे ही इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहे थे और धीरे धीरे जाके फाइनल लेवल पे जो बच्चे को इनिशियल भी समझ में नहीं आ रहा था उसे जीरो लेवल पे, यानी कि केमिस्ट्री हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम लोग जब स्टैंडर्ड 6 में होते हैं तो हमारा साइंस बढ़ता है, डिवाइड होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो उस समय जो केमिस्ट्री रहता है वो केमिस्ट्री को भी सर बताते हैं अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है तो, और उससे ले जाके फिर 11 को कनेक्ट करते हैं। और वो तो इस वजह से यहाँ के हर बच्चे को कुछ भी समझने में, चाहे वो थ्योरी हो न्यूमेरिकल हो, कोई दिक्कत नहीं होता। सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज दी गई हैं कि सर अगर पढ़ा रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए, आप क्लास के बीच में भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाद समझ में नहीं आया तो आप ऑफिस में जाके भी पूछ सकते हैं। ऑफिस में सर बहुत अच्छे तरह से उसे डिफाइन करते हैं। आप एक्स्ट्रा क्लास की भी डिमांड कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे हर संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपको दिक्कत है कि हम संडे को भी नहीं समझ पाए तो उसके लिए भी सर अलग से क्लास देते हैं। सर ने अपना मोबाइल का नंबर दे रखा है और एक स्पेसिफिक टाइम है जिसपे सर ने कहा है कि मुझे कॉल कीजिएगा। उस टाइम में हम कॉल करके हर एक इंफॉर्मेशन अबाउट केमिस्ट्री जो टॉपिक चल रहा है उस पे ले सकते हैं। प्लस जो सर पढ़ाते हैं, जैसे हमारा कोई भी अगर हम 12th देना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज होता है एनसीईआरटी पे कमांड होना बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटी को सर इतने अच्छे से वेल डिफाइन करते हैं कि मुझे नहीं लगता यहाँ का कोई भी स्टूडेंट पढ़ने के बाद ये सोचे कि अब मेरा बोर्ड में क्या होगा, वो निफिकर हो के बोर्ड का एग्जाम दे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एनसीईआरटी और सर जो पढ़ाते हैं उनका नोट्स पढ़ लेने के बाद वो आईआईटी या मैट या उनका जो भी एम्बिशन है वो क्रैक करेगा ही, ये मुझे लगता है। जी, आप पटना में आके इससे पहले क्या और पढ़े थे या फिर आपको ये इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि पटना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छे भी सुनते हैं, नामी दामी है, फिर उस सारे को छोड़ के आप यहाँ आए एक्सोडिया में, इसका क्या फीलिंग है आप थोड़ा बताएंगे? जी, जब मैं पटना आया तो मैंने इंस्टीट्यूट, जैसे कि यहाँ पे जानते हैं कि इंस्टीट्यूट जो होते हैं बड़े नाम वाले वो अपने काम से ज़्यादा अपने नाम पर ध्यान देते हैं। पूरे रास्ते पे उनका बैनर लगा होता है, वहाँ पे उनके फैकल्टी का नाम रहता है। तो मैं जब नया आया तो मुझे बहुत ज़्यादा पटना के बारे में या कि यहाँ पे के पढ़ाई के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं एक छोटे शहर झाझा से आया हुआ जो जमुई डिस्ट्रिक्ट का है। बट जब मैं यहाँ पे आया तो मैं भी एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैंने स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देखा कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कतार में बैठे हुए हैं, लंबी लाइन है स्टूडेंट्स की वहाँ, और सर पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे इंस्टीट्यूट का सबसे मेन चीज़ क्या है जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे हर फैकल्टी अच्छा हो। एक फैकल्टी अच्छा है तो दो नहीं, दो अच्छा है तो एक नहीं, ऐसा हर जगह होता है। लेकिन बच्चे यहाँ नहीं समझ पाते हैं, नए आते हैं, बहुत सारे बैनर और एडवर्टाइजमेंट के चलते वो वहाँ पे पहुँच तो जाते हैं, पैसे भी जमा कर देते हैं। पैसा जैसा कि हम जानते हैं बड़े इंस्टीट्यूट की बड़ी नाम बड़ी काम, तो वो पैसे तो 2-3 इंस्टॉलमेंट में ले जाते हैं। हो सकता है और होता भी है कि वो 2-3 क्लास तो बड़े अच्छे से निकलवा देते हैं। बच्चे को लगता है कि अब तो मेरा यहाँ पे फ्यूचर और मेरा 12th तो सिक्योर है। लेकिन कुछ क्लास के बाद जब पैसे पूरे जमा हो जाते हैं तो बच्चे को ये आभास होने लगता है कि मैं यहाँ आके फंस गया। मैं भी ऐसा ही फंस गया था, लेकिन मैंने हिम्मत की और मैं उस जंजाल से निकला। उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे
केमिस्ट्री के प्रणव सर पढ़ाते हैं। आपको ये पता होगा कि प्रणव सर का कहीं भी बैनर नहीं है, कहीं भी एडवर्टाइज नहीं है, कभी भी टीवी पे उनका कोई रिपोर्ट नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। मैंने बच्चों से ही पूछा कि सर कैसे पढ़ाते हैं, तो वो बताएं सर डेमो की भी व्यवस्था रख चुके हैं। तो मैंने डेमो आगे किया, तो डेमो में मुझे बहुत अच्छा समझ में आया। फिर मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया, और क्लास स्टार्ट करने के बाद मेरा जो भी कमजोरी था केमिस्ट्री में, उसको धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया। सर ने भी मुझ पे बहुत मेहनत किया, और आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मुझे केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम सबको होती है, लेकिन एक स्टूडेंट का जो काम है कि वो अपने पढ़ाई को लेकर मेहनत करे, तो मैं मेहनत करता हूँ। और सर तो जैसा कि मैंने बता चुका है कि सर तो मैं जितना मेहनत करता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा सर मेहनत करते हैं, और इन दोनों के मेहनत को कंबाइन कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर अच्छा होने वाला है। और इसी तरह अगर बच्चे भी पढ़ते रहें और सर तो पढ़ाएंगे ही, तो एक्सोडिया का भी फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं सारे स्टूडेंट्स से ये अपील करता हूं कि बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े नाम और बड़े बैनर को देख के आप इंस्टीट्यूट ना जाएं। आप पहले सोचे समझे, वहाँ के स्टूडेंट से मिलें और ये पता लगाएं कि वहाँ का सारा फैकल्टी अच्छा है कि नहीं। और मैं ये भी अपील करूंगा कि एक बार केमिस्ट्री एक्सोडिया आकर देखें बाय प्रणव सर। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आने के बाद आप नाखुश ना होंगे, आप खुशी खुशी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। कह रहे हैं अगर समझ लीजिए कोई गांव से या देहात से लड़के बिहार बोर्ड से मतलब हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, क्या उनको यहाँ के कोई दिक्कत होगा कि हिंदी मीडियम के लड़का को इंग्लिश मीडियम में समझने में, या फिर उनको इससे कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में बताएंगे? जी, वैसे तो मैं सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, पर यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे बैचमेट भी हैं जो बिहार बोर्ड से आए हुए हैं। मैंने उनके पढ़ने का तरीका देखा, सर के पढ़ाने का तरीका देखा। जी, जैसा कि हम जानते हैं, हम सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बट जो ऐसा इंग्लिश रहता है कि बच्चे को अच्छा से समझ में आ जाए। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है क्या कि बच्चे इंग्लिश बोलना भी सीख जाते हैं सर के साथ। यहाँ केमिस्ट्री तो सीखते ही हैं धीरे धीरे, जो जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चों का अक्सर वो इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते या इंग्लिश उन्हें टफ लगता है, बट यहाँ पे सर पढ़ाते हैं तो इंग्लिश भी, और इतना अच्छा इंग्लिश बाद में उनका हो जाता है केमिस्ट्री के साथ साथ कि वो केमिस्ट्री को होल एंड सोल केमिस्ट्री दे विल डिफाइन बाय इंग्लिश ऑल्सो। आपको आपका 2015 में रिजल्ट कैसा आएगा? आपको क्या फीलिंग लग रहा है यहाँ पढ़ के? जी, वैसे तो मैं आईआईटी और मेड का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एससीआरए का स्टूडेंट हूँ, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रीहेंटिस। इंडिया में उसकी मात्र 53 सीट्स हैं, और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ बाई कास्ट, बट कंपटीशन तो बहुत है, बट मैं मेहनत कर रहा हूँ। और सर जितना मेहनत कर रहे हैं, सर के आशीर्वाद से, सरस्वती माँ के आशीर्वाद से, और शायद मेरे मेहनत से मेरा रिजल्ट रंग लाएगा। थैंक यू आप इंटरव्यू देने के लिए। थैंक्स।